हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, एक अच्छा चैप्टर की अगर बात करूँ तो उनमें से एक है। और काफ़ी सुलझे हुए तरीके से मैं ये चैप्टर बच्चों को कराता हूँ। उसी तरीके से आपके बैच में भी चल रहा हूँ। तो इसके लिए जो पहली क्लास थी हमारी, वो कंप्लीट हमने थ्योरेटिकल की। उसमें कोई क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा। जितने भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो कल हमने किए। जो चीजें अलग हैं सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड में बनती हैं, सिंपल में नहीं होता है, वो भी देखा। क्यों कंपाउंड सिंपल से अलग है, कैसे अलग है, किस जगह पे अलग है, सारी चीजें कल हमने डिस्कस की। तो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की, प्लीज वो करके आना। तभी ये क्लास आप को देखनी है। नहीं तो अगर आप आज फर्स्ट डे है और आप पहली क्लास ही देख रहे हो ये वाली, तो फिर बंद कर दो अभी, पहले वाली क्लास करो कंपाउंड की, तब ये समझ में आएगी। क्योंकि आज हम केवल क्वेश्चंस करने वाले हैं, केवल सवाल करेंगे। ओके, तो जुड़ जाइए सभी लोग। करें शुरू भाई, क्लास नंबर 2। मैं ये मान के चलूंगा कि कल की क्लास का रिवीजन आप सभी लोग करके आए हैं। ठीक है, तो सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। आज कोई हम डीप कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। अब टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। देखिए बच्चे जरा इसको। अब बहुत फास्ट चलेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वही था जो कल पढ़ा। अब जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो थोड़ा बहुत रहेगा, अगर रहा तो टाइप वाइज में। सवाल है, 14,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मैंने कल आपको समझाया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हो जिसका फ्रैक्शन आप बड़े आराम से बना दो, तो फिर आप चाहे रेशियो मेथड से जाओ, चाहे आप फॉर्मूला मेथड से जाओ, चाहे आप फिर जीआर मेथड से जाओ, सबसे हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा तीनों से। बशर्ते सारा खेल किसका है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सबसे आसान 10% ही होता है। आप रेशियो मेथड से जाओ, 10 से 11, 10 से 11, 2 साल है। आप चाहे फॉर्मूला मेथड से जाओ, मैंने कहा कि 10% और 5% का तो आपको पता होना चाहिए कि रेट 10% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? A+B+A गुणा B/100 लगाओगे तो 21% हो जाएगा। तो 14,000 का 21% निकाल लो। या फिर अगर आप जीआर मेथड से जाओ, तो आपको पता है 2 साल का जीआर जो होता है बच्चे, वो 2:1 होता है। देखो, मैं एक मेथड कराऊंगा, बाकी दो आपको खुद करने हैं अपनी रफ कॉपी में। मैं हर सवाल में 3-3 मेथड लेकर नहीं चलूंगा। 3 मेथड पढ़ाए हैं मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि हर सवाल हम 3 से करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सवाल किस मेथड से बेस्ट होगा, मैं उसको फॉलो करूंगा। बाकी दो पे आप काम करोगे अपनी रफ कॉपी में। जैसे ये तीनों से आसानी से हो जाएगा, मैं एक करा रहा हूं, बाकी दो आप खुद करेंगे। ये काम अगर आप कर गए ना, एक मेथड मैं करा रहा हूं, बाकी दो पे आप अपना दिमाग लगाकर खुद सॉल्व आउट करोगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। आप एक्स्ट्रा ये वाला एक्स्ट्रा एफर्ट इस चैप्टर में लगा लेना बस। तो 2 साल का जीआर होता है 2:1। भैया मैंने कहा जीआर की शुरुआत हमेशा किससे होती है? मूलधन से होती है। उसका 10% निकाल दो, तो 14,000 का 10%, एक पीछे से एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो, तो 1,400 बचेगा। 1,400 का फिर 10% निकाल दो, पीछे से एक संख्या पहले पॉइंट, तो 140 बचेगा। और मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 2,800, और 140 एकम 140, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2,940। कितना आएगा बच्चा? 2,940। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। यही आपसे पूछा था। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा 3,600 रुपए की धनराशि को 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए एक बैंक में जमा किया गया। बताइए 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जैसे ही आपने ब्याज की दर को
16 सही 2/3% देखा। क्या आप रेशियो मेथड से जाओगे? क्या हम इसे रेशियो मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि रेशियो मेथड तो होता ही इन परसेंटेज के लिए है। जो परसेंटेज उठ पटांग हो उन्हीं परसेंट के लिए ही तो रेशियो मेथड होता है। जैसे 16 2/3 का फ्रैक्शन 1/6 होता है, परसेंटेज में पढ़ा हमने। और बात हो रही है 2 साल की, तो 6 से 7, 6 से 7 आप करोगे अपने रफ कॉपी में। अब मुझे यस और नो में जवाब देना, क्या मैं इसे फॉर्मूला मेथड से जाऊं? देखो, होने को तो फॉर्मूला से भी हो जाएगा, लेकिन मैं जाऊं या नहीं, यानी कि आपको करना है या नहीं करना है, वो मुझे बताइए। क्या अगर परसेंटेज ऐसा हो तो क्या हम फॉर्मूला मेथड की तरफ जाएंगे? नहीं, फॉर्मूला मेथड की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर आप a+b+a×b/100 लगाओगे तो जी का जंजाल बन जाएगा। ये हालत खराब कर देगा बिल्कुल ये वाला परसेंटेज। तो फॉर्मूला से नहीं जाएंगे। फॉर्मूला से हम तब जाते हैं जब परसेंटेज सीधे सीधे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स हो, उसमें थोड़ा आसान होता है फॉर्मूला मेथड लगाना। एक आध डेसिमल वगैरह में भी देख लेते हैं, लेकिन इस तरह में तो नहीं जाएंगे। तो रेशियो से जा सकते हैं, फॉर्मूला से नहीं जाएंगे। क्या इसे जीआर से कर सकते हैं? भाई जीआर से तो बिल्कुल कर सकते हो। आपको पता है 2 साल का जीआर क्या होता है? 2:1। और जीआर की शुरुआत हमेशा मूलधन से होती है, जो कि 3600 दिया हुआ है। और 3600 का 1/6 निकालो, 16 से ही 2/3%। 6×6 = 36, कितना आएगा? 600 आ जाएगा। इसका भी 1/6 निकालो, 6 से 6 कटेगा 100 बार, 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 1200। कितना आ गया? 100। जोड़ेंगे कितना आ गया? 1300। ये लो, हो गया। यही तो करना है। आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है 25,000 की राशि पर 3 साल के बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है? तो यहां पर ब्याज वार्षिक रूप से ही चक्रवृद्धित हो रहा है बच्चे। अब यहां पर रेट 12% है। आपको सारे जो 3 मेथड मैंने पढ़ाए हैं ना, वो कंप्लीटली आपको डिसाइड करने हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देखकर। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखकर, और समय 3 साल है। तो क्या मैं रेशियो मेथड से जा सकता हूं? जा सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? देखो, बेस्ट मेथड नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने कल, शायद कल की क्लास आपने नहीं की, फिर वो करिए। शुरू में मैंने 10 मिनट तो यही बात पे आपको लेक्चर दिया कि बेस्ट मेथड कोई एक नहीं होता है। किसी एक से जाओगे, कहीं ना कुछ टाइप का क्वेश्चन फंसेगा कि वो उस टाइप से नहीं होगा आसानी से, किसी और टाइप से होगा। इसीलिए मैंने आपको 3 तरह के मेथड्स बताए। जहां जो बेस्ट लगेगा उसे लगा देंगे। अब कहां पर कौन सा बेस्ट लगेगा वो तो हर क्वेश्चन में आपको मैं बताता हुआ चल रहा हूं ना। कमेंट से हटके थोड़ा स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो तो पता चले कि भैया अगर आपको रेट 12% है तो क्या मैं इसे रेशियो मेथड से जा सकता हूं? क्या आप 12% का फ्रैक्शन जानते हैं? 3/25 परसेंटेज में ये भी पढ़ाया था। तो ज्यादा बुरा तो नहीं है, ये रेशियो ज्यादा बुरा तो नहीं है, 3/25। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब हो जाएंगी, क्योंकि समय 3 साल है। 25 से 28, 25 से 28, 25 से 28। आपको क्या करना पड़ेगा? 25 की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, 28 की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। 28 की 3 बार गुणा करना थोड़ा सा आपके लिए परेशानी वाली बात हो सकती है। फिर उन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या मैं इसे फॉर्मूला मेथड से जाऊं? भाई फॉर्मूला मेथड से भी जब आप जाओगे तो समय कितना है? 3 साल। तो आपको 12%, ये जो जितना भी जो दो मैं तरीके या 2 मेथड में डिस्कस कर रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं करा रहा हूँ, वो आपको कॉपी में करने हैं, अपनी रफ कॉपी में। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% तैयार करना है तो। नहीं तो आपकी मर्जी, जितना जितना मैं करा रहा हूँ इतना तो हजारों लाखों बच्चे कर ही रहे हैं। भाई आप क्या सोच सोच रहे हो? आप ही केवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप तक थोड़ी जा रहा है, कि 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं इसको रोज। आप में से वो कितने बच्चे हैं जो मेरे कहने के अनुसार एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं? असली खेल वो है ना? तो 12%, 12% और 12%।
अगर आप इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो a+b+a×b/100 इन दोनों पे लगाना है, फिर यहां से जो आएगा उस पे आपको इसके साथ लगाना है, फिर जो आएगा 25,000 का उतना परसेंट लगाना है। तो ये भी मतलब थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे जीआर मेथड से जाते हैं तो आपको पता है समय कितना है बच्चा, 3 साल, और 3 साल का जीआर कितना होता है, 331 होता है। यस। और जीआर की शुरुआत हमेशा मूलधन से होती है, 25,000 से होती है। इसका 12% बता दो, 25,000 का 12%, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं 12% निकालने में। देखो किसी भी संख्या का 10% अगर निकालना है तो एक संख्या पहले, सपोज दैट देखो मैंने कहा 15829, मैंने कहा इसका 10% बताओ, तो इसका जो 10% होगा एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो, 1582.9, ये 10% हो गया। मैंने कहा इसका 1% बताओ, तो 1% के लिए दो संख्या पहले पॉइंट लगाया जाता है, 158.29। तो 10% और 1% निकालना आपको आना चाहिए। तो अगर मैं इसका 12% निकाल रहा हूं तो पहले 1% बताना, दो संख्या पहले पॉइंट, यानी कि 250, 250 की 12 में गुणा करो, 1200, 12×5 = 60, 12×2 = 24 और 36। अब 3,000 का भी 12% निकालो, दो संख्या पहले पॉइंट यानी कि 30, और 30 की 12 में गुणा करेंगे 360, और इसका भी 12% निकालो, तो भैया दो संख्या पहले पॉइंट यानी कि 3.6, तो 12×6 = 72, 7, 12×3 = 36, 7 43, 43.2। कितना आ गया बच्चा, 43.2। आप अपनी रफ कॉपी में साइड में वैसे भी निकाल सकते हैं कि 25,000 × 12/100, 3,000 × 12/100, 360 × 12/100, आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा, 9,000 प्लस 36 × 108, 1,080 प्लस 43.2, जोड़ दीजिए जरा कितना आएगा, 10,080 और 43, 10,123। ये रहा ऑप्शन नंबर 10123.2। लास्ट में 0.2 रहेगा, किसी भी ऑप्शन में 0.2 नहीं है, लास्ट में ऑप्शन ए में ही है। देखो अच्छी कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी अगर आप खुद सोचो, मैंने कल की क्लास के शुरू में बोला था ना कि सीआई से बच्चा क्यों डरता है, क्योंकि इस बच्चे को लगता है कि सीआई में कैलकुलेशंस बहुत सारी हैं। मैंने कहा उन कैलकुलेशन से बचने के तरीके आपको पता होने चाहिए। यही रीजन था कि मैंने आपको 3 मेथड बताए। अब अगर आप इसे रेशियो मेथड से ही चिपके रहो कि मैं तो जी रेशियो से ही करूंगा, आपको 25 से 28, 25 से 28, 25 से 28, आपको 28 की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली है, आपको लगेगा कि यार सीआई में तो बहुत सारी कैलकुलेशन, मुझे 28 का क्यूब 25 का क्यूब निकालना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप जैसे ही जीआर से गए, आपने देखा यार कुछ कैलकुलेशन खास है ही नहीं इसमें, इतनी आसानी से आंसर आ गया। अब जरूरी नहीं है कि जीआर से हर क्वेश्चन आसान होगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां जीआर टफ होगा, वहां रेशियो मेथड आसान होगा, देखना मैं बताऊंगा आपको वो भी। इस पे आएंगे जरा, कह रहा 600 रुपए की राशि 15% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। ये वर्ड आपके दिमाग में छप चुका होगा एसआई के जमाने से कि द अमाउंट टू पेड, द अमाउंट टू पेड, यानी कि यहां पर बात मिश्र धन की हो रही है कि 600 रुपए हैं, 5% के हिसाब से 3 साल में कितना मिश्र धन, कितना अमाउंट होगा। अब आप किसी भी मेथड से जाओ, आप अगर रेशियो से जाते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड, देखो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो भी टाइम होगा, ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से मेथड से बेस्ट जाना है। अब जैसे आपने देखा समय 3 साल है, रेट 5% है, 5% का फ्रैक्शन बताना भाई, आप बताओ आप, कितना होता है, 1/20 होता है ना, 1/20 करोगे, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 3 बार करना पड़ेगा, 21 की 3 बार गुणा, 20 की 3 बार गुणा। देखो ये बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, ये आपको खुद एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी कॉपी में लगाना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। 21 की 3 बार गुणा, 20 की 3 बार गुणा। अब 21 की 3 बार गुणा 9261, 20 का 8,000, 8,000 यूनिट की वैल्यू 600, एक यूनिट कितना, फिर 9261, कैलकुलेशन बनेगी। अगर आप फॉर्मूले से जाते हो, रेट 5% है, समय 3 साल है, मैंने टेबल में कल लिखवाया, 10% और 5% को तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बोला, तो 5% अगर है
तो 3 साल का CI कितना होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? 15.765, 15.7625। किसी भी बच्चे को डायरेक्ट याद है 600 का 15.7625 निकाल दो, सबसे पहले उसी का जवाब आएगा। GR वालों से भी पहले उसी का जवाब आएगा। लेकिन किसी को अगर याद है तो कि रेट 5% है, 3 साल का 15.7625, तो याद होना चाहिए, वो कंडीशन है। नहीं है तो फिर तीसरा मेथड आता है GR। भाई 3 साल का GR कितना होता है बच्चा? 331। यस। और शुरुआत हमेशा प्रिंसिपल से होती है 600 से। 600 का 5% निकालो। देखो 5% आप नहीं जानते, लेकिन अभी अभी मैंने आपको 10% निकालना सिखाया। 10% यानी कि एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, तो 10% कितना आ गया? 60। 5% कितना होगा? 60 का भी आधा यानी कि 30। अब 30 का भी 5% निकाल दो। देखो 10% कितना होता है? 3। एक संख्या पहले पॉइंट लगा दिया। और 5% होगा उसका भी आधा, 1.5। और इसका भी 5% निकालोगे। अब देखना बच्चे जरा, GR मेथड की खूबसूरती पता है क्या है? GR मेथड में चीजें अप्रोक्सीमेट भी होती है। आप ऑप्शन देखो, क्या नजदीक है या दूर दूर है? आप देख रहे हो ऑप्शंस में डिफरेंस तो है, डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस नहीं है लेकिन है, कम से कम 6 नंबर का डिफरेंस इन दोनों में है। तो पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस कम से कम 6 का डिफरेंस है। अगर मैं कहूं 0 पॉइंट की वैल्यूज को मैं हटा भी दूं, अब जैसे आप 1.5 का 5% निकालने जाओगे, समझना, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं एग्जाम में और कम कैलकुलेशन करने का। आप अगर 1.5 का 5% निकालने जाओगे तो क्या वो 0 पॉइंट में आएगा? और 0 पॉइंट की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो क्या यहां भी 0 पॉइंट में रहेगा? और मैंने कहा मेरा उत्तर 0 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहां से आगे की कैलकुलेशन करो ही मत, क्योंकि आपको अपना आंसर चाहिए। यहां से आगे की कैलकुलेशन करो ही मत, इन दोनों से आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि यहां से आगे जब आप जा रहे हो तो आप 1.5 का भी 5%, और वो डेसिमल में जा रहा है, और डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। ऑप्शन अगर बहुत नजदीक होते कि भैया ये 694.575 है, दूसरा ऑप्शन होता 694.325, 694 पॉइंट का ही होता दूसरा ऑप्शन, तो फिर मैं आगे इसका 5% निकालता। लेकिन अब नहीं निकालूंगा क्योंकि ये डेसिमल में और आगे बढ़ेगा, इन दोनों से ही मैं अपना उत्तर निकालूंगा। कितना आ गया? 30 या 90, और ये कितना आ गया? 4.5। दोनों को जोड़ेंगे 94.5, 94.5। ठीक है, मैंने आगे की कैलकुलेशन नहीं की, वो पॉइंट 0 पॉइंट में था, मैंने हटाया उसको। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? मूलधन में जोड़ दो, 600 में 94.5 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 694.5। यानी कि आपका जवाब 694.5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हालांकि ये 0.075 जो आया है ना एक्स्ट्रा, ये इसकी वजह से आया होगा, इसकी वजह से आया होगा बस। क्योंकि आप 1.5 का 5% निकालोगे 0.075 होगा, 0.075 इसमें जोड़ोगे तो ये आगे जुड़कर यहां आ जाएगा, और कुछ नहीं है। मैंने कहा इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऑप्शन देखा दूर दूर है, बच गई कैलकुलेशन, इन दोनों से ही काम चल गया मेरा। आगे बढ़ू, इस पे आ जाइए। पता इस बोलिए भाई। अब कह रहा है 2 सही 2/3 वर्षों के लिए 30,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो। देखो GR मेथड हम वहीं पर यूज करेंगे जहां पर आपको समय कंप्लीट तरीके से दिया हो, जहां पर आपको समय पूरा पूरा दिया हो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल।
यहां पर समय दे दिया 2 सही 2/3 साल। जीआर मेथड से नहीं जाएंगे, या तो जाएंगे रेशियो मेथड से या जाएंगे हम फॉर्मूला मेथड से, आपकी मर्जी है किससे जाना है। जीआर से कब जाएंगे, जब ये समय पूरा नेचुरल नंबर में दिया होता है। अब 2 सही 2/3 वर्ष है। कल जब क्लास खत्म होने वाली थी, आप तो भाग जाते हो 5 मिनट पहले, बहुत सारे बच्चे, तो बच्चे रुके रहे। लास्ट के 5 मिनट में मैंने कुछ समझाया था आपको कि रेट अगर वार्षिक हो और समय कुछ इस तरीके का हो तो ब्याज कैसे कैसे लगता है। ब्याज कैसे कैसे लगता है, आप कहेंगे सर 2 साल तो पूरी है, भाई 2 वर्ष तो पूरी है, और इसके बाद में अगली 2/3 वर्ष अलग से हैं। अगली 2/3 वर्ष अलग से हैं। 2 सही 2/3 का मतलब तो यही है। अब जो 2 साल है, कह रहा है 15% वार्षिक है, तो पहली साल भी रेट 15% रहेगा, दूसरे साल भी रेट 15% रहेगा, लेकिन 2 साल के बाद का जो समय है वो 2/3 वर्ष है, तो मेरे भाई रेट भी 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10%। रेट भी कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10%। बोलिए। तो भाई पहली 2 साल के लिए तो 15 और 15% रहेगा, पहली साल भी 15, दूसरे साल भी 15, लेकिन 2 साल के बाद का जो समय 2/3 वर्ष है, उसमें रेट भी 2/3 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 10% रहेगा। अब मुझे लगता है कि आप इसे रेशियो मेथड से चले जाओ, आसान रहेगा। फॉर्मूले से भी जा सकते हो, इन दोनों पे a+b+a गुणा b/100 लगाओ, जो मिले उसे 10% के साथ लगाओ, जो परसेंट आए 20,000 का उतना परसेंट निकाल दो, फॉर्मूला वाले। लेकिन अगर मैं इसे रेशियो से जाना चाहूं तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, और 10% का होता है 1/10। होता है कि नहीं। तो पहला हो जाएगा 20 से 23, दूसरा वाला 15% भी हो जाएगा 20 से 23, और तीसरा वाला जो 10% है वो हो जाएगा 10 से 11। मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 3 0, मल्टीप्लाई करेंगे 23 गुणा 23 529, और 11 में गुणा करेंगे 11×9 99, 11 दूनी 22 और 9 31, 11 पंजे 55 और 3 58। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो मिल गया आपको। उसने ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज कितना आएगा 1819। ये कंपाउंड इंटरेस्ट इनका डिफरेंस आ गया। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है भैया 20,000 का मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो आप कहेंगे सर 4,000 यूनिट का मतलब कितना है 20,000, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा, पूरा 5 बार कटेगा। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 1819 गुणा 5, तो कितना आ जाएगा 9,095। क्या जवाब ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आसानी से आ गया, कोई समस्या नहीं हुई इसमें आपको। आगे बढ़ूं, बस याद रखना, हम जीआर मेथड से तभी जाएंगे जब समय पूरा पूरा दिया होता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है समय। यहां समय पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ओके। और अगर रेट, और एक चीज और मान लो अगर रेट भी अलग अलग हुआ कि पहली साल 10%, दूसरे साल 15%, तो भी हम जीआर मेथड से नहीं जाएंगे। जीआर मेथड के लिए क्या करना है, एक तो रेट हर साल का बराबर होना चाहिए, ब्याज की दर, और साल यानी कि समय भी हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये दो कंडीशन आपको जीआर के लिए याद रखनी है बस। बाकी और कोई आएगा तो हम जीआर नहीं, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो रेशियो या फिर फॉर्मूला। आगे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे बच्चे जरा। कह रहा है कि यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष है, तो 2 साल में 6,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अभी अभी मैंने बताया कि जीआर के लिए टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, समय ये बटे बटे वाला समय नहीं चलेगा, और रेट भी हर साल का बराबर हो। लेकिन यहां पर पहली साल 2.5% है और दूसरे साल का रेट 2% है, तो जीआर को तो साइड हटाओ। हम अब या तो रेशियो मेथड से जाएंगे या फॉर्मूले से जाएंगे।
अब बताओ कौन से जाऊं, कौन से बेस्ट रहेगा। मैं चाहता हूं आप खुद दिमाग लगाओ। अब मैं आपका दिमाग लगवाना शुरू करूंगा। पहले आपसे पूछा करूंगा हर सवाल में, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप कहाँ बेटर कर सकते हो अपनी सोच को इस सवाल में। पहले आप बताओ। ऐसे तुक्का मत मारना, देखो दिमाग, मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके पीछे, तो ऐसे तुक्का मारोगे तो मेहनत बेकार जाएगी। तो समझ के बताना कि जब आप दूसरे वाले मेथड को रिजेक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वो आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। ऐसे नहीं सर इससे कर लो, इससे कर लो, लेकिन दूसरे वाले को आपने क्यों रिजेक्ट किया, इसका जवाब भी आपके दिमाग में आना चाहिए। वो बेटर क्यों नहीं है पहले वाले से, ये भी सोचो। आपके दिमाग में फिर बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे बोल रहे हैं कि रेशियो से सर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि 2% का फ्रैक्शन 2/100, 1/50, 2.5% का 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/40, और फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी टिपिकल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे फॉर्मूले से जाऊंगा तो a+b+a×b/100 डेसिमल में तो जाएंगे, लेकिन उतनी कैलकुलेशन नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यही मैं चाहता हूं कि आप खुद डिसाइड करो कहाँ बेस्ट रहेगा। आपके दिमाग ने जवाब दिया कि यार 2% का फ्रैक्शन तो बहुत बड़ा रहता है, 2.5% का और भी बड़ा रहता है, तो रेशियो से तो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो क्यों ना मैं इसका 2 साल का a+b+a×b/100 लगाऊं, 2.5 गुणा 2/100 कितना आ जाएगा, ये आएगा 4.5 प्लस 2.5 गुणा 2 कितना होता है, 5/100। तो 4.5 प्लस 5/100 क्या होता है, 0.05। इसको जोड़ेंगे तो 4.55%। कितना आ गया बच्चे, 4.55%, बस हो गया। भाई 4.55% निकाल दो 6,000 का। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 33, 6 चौक 24 और 3 27/10। जीरो से जीरो गया, 273। देख लो कितना आसान हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो, खुद सोचोगे। सोचने से पहले जब आप ये सोच रहे होगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है, आपको ये भी सोचना है कि बाकी जो मेथड आप हटा रहे हो दो, वो आपके सिलेक्शन वाले मेथड से बेस्ट क्यों नहीं है। ये जवाब भी आपके दिमाग में आना चाहिए, वो बेस्ट क्यों नहीं है। पहला वाला क्यों रिजेक्ट किया, दूसरा क्यों किया, तीसरा क्यों सेलेक्ट किया आपने। चलिए पहले वाले इस, अब सोचिए। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा प्यार आपको इस चैप्टर से हो जाएगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप खुद कहोगे कि सर सीआई के बारे में बहुत चर्चा सुनी थी, टफ है, लेकिन आपके साथ पढ़ा तो लगा कि यार सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर तो यही है। 0.05 कैसे, अरे भाई 5/100 क्या होता है, डेसिमल चैप्टर की जरूरत है क्या पढ़ाने की। 0 पॉइंट लगा दो, और जितनी नीचे जीरो होती है उतनी डिजिट यहां पर होती है पॉइंट के बाद। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट, 5 सबसे लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा, उससे पहले जीरो आ जाएगी। बताइए कौन सा मेथड और बाकी दो को क्यों रिजेक्ट करे। कह रहा है कि रीता ने एक बैंक में 50,000 का निवेश किया। पहले साल की ब्याज की दर 10% थी, दूसरे साल की ब्याज की दर पहले वर्ष की तुलना में 4% ज्यादा थी। दूसरे साल की दर 4% नहीं, पहली साल की तुलना में 4% ज्यादा। यानी कि पहली साल का ब्याज अगर सॉरी पहली साल की दर अगर 10% है तो दूसरे साल का रेट 14% है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप रेशियो मेथड देखो, रेट अगर अलग अलग है जीआर से नहीं जाएंगे, या तो रेशियो या फॉर्मूला। अब रेशियो से इसका 1/10 होता है, 14% का भी कुछ खास बुरा नहीं होता है यार, इतना क्यों डर रहे हो। 14/100 यानी कि 2 सत्ते 14, 2 50 100, ये 1/10। ठीक है, ये भी इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है कि भैया पहला हो जाएगा 10 से 11, दूसरा हो जाएगा 50 से 57। इतना बुरा थोड़ी है, देखना जरा। 11 की 57 में कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप।
इतना बुरा कहाँ है? ऐसे मत बेइज्जती करो यार इसकी। ये हो जाएगा 500, 57 एकम 57 और 5 62। लो, ये हो गया। ये दिया हुआ है आपको 50,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। और आपसे ब्याज पूछा है ना, ब्याज कितना है? 127। 127 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो लगा दो, 12,700। लेकिन आपने जब फॉर्मूला मेथड सेलेक्ट कर ही लिया है तो मैं ये हटा रहा हूं। फिर फॉर्मूला से ही करते हैं, जब आपने सेलेक्ट कर ही लिया है तो। कि सर हमारी तरह करो ना भाई। पहला रेट 10% है, दूसरे में 4% अधिक यानी कि 14% कर दिया। तो 2 साल का आप मुझे बता दीजिए कंबाइंड क्या होगा? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 14 और 10 24, प्लस 14/10 क्या होता है? 1.4, यानी कि 25.4%। 2 साल का रेट कितना हो गया? 25.4%। 50,000 का 25.4% निकाल दो। 25.4/100। पॉइंट हटा जीरो, 3 जीरो 3 जीरो गया। तो ये एक जीरो तो यहाँ पे लिख दो, 5 की गुणा करो, 5 चौको 20, 5 पूरे 25, 2 27, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि 12,700। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सर 4% है। नहीं, आपने सवाल पढ़ा ही नहीं, आपने बस ये डिजिट देखी। आप सवाल तो पढ़ो। कह रहे दूसरे वर्ष में यह है पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक है। आपने बस डिजिट देखी। एक 10% है, दूसरा 4% है। सर तो बेवकूफ है, सर ने सवाल थोड़ी पढ़ा है। आप ही पढ़ रहे हो सवाल को तो बस। पढ़ो, पूरे सवाल को पढ़ो बच्चे। इस पे आ जाओ। चलिए देखते हैं इसे। बताओ भाई जल्दी से जवाब इसका क्या होगा? कह रहा है 10,000 की राशि पर 3 साल के लिए पहले साल 8%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 12% का चक्रवृद्धि ब्याज। डिसाइड करो कौन सा मेथड बेस्ट होगा। जो हटा रहे हो वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, इसका रीजन भी होना चाहिए आपके पास। भाई तीनों रेट अलग अलग हैं तो हम जीआर से तो नहीं जाएंगे, या तो रेशियो या फॉर्मूला। अब अगर मैं रेशियो से जा रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि जो परसेंटेज दिए हुए हैं, क्या इनका फ्रैक्शन बनाना आसान है? क्या इनका फ्रैक्शन मैं बना सकता हूं? अगर हाँ, करो एक बार कि भाई 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25। 10% का 1/10, और 12% का होता है 3/25। आप कहोगे सर पहली साल हो जाएगा 25 से 27, दूसरे साल हो जाएगा 25 से 28, और तीसरे साल हो जाएगा 10 से 11। आपको इनकी गुणा करनी है, इनकी गुणा करनी है। मुझे लगता है थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। वो तो यहीं पे डिसाइड आप कर लेते। कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। तो फॉर्मूला से अगर मैं जाता हूं, इन तीनों में दो दो का निकाल के बड़े आराम से मैं जा सकता हूं। कि भाई पहले मैं क्या करूं, 8% और 10% का निकाल दूं। ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। ए प्लस बी कितना हो गया? 10 और 8 18। ए गुणा बी हो गया 80/100। जीरो से जीरो गया, 18 प्लस 0.8, ये आ गया 18.8%। अब 18.8% और तीसरा है 12%, इन दोनों को अब एक साथ ले लो। इन दोनों को फिर से एक साथ ले लो। आप कहोगे सर ए प्लस बी कितना आ गया? 12 18 30.8 प्लस 18.8 गुणा 12/100। पॉइंट हटा, एक जीरो नीचे आ गया। तो 30.8 प्लस 12 8 96, हासिल का 9, 12 8 96 और 9 105, 12 एकम 12 और 10 22। और तीन संख्या पहले पॉइंट लगा दो, यानी कि यहां पर आ गया। आप जोड़ दो, 30 और 2 32। भाई 30.8 में आपने 2.256 जोड़ना है। तो 56 तो ऐसे ही रहेगा, 8 2 10, 2 और 1 3। ये आ गया 33.056%।
33.056%, बस 10,000 का 33.056% निकाल दो, कितना आएगा? तो 10,000 गुणा 33.056 बटे 100, पॉइंट हटेगा, 3 जीरो नीचे आ जाएंगी, 4 जीरो से 4 जीरो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3305.6, कितना जवाब है? 3305.6। ऑप्शन बहुत नजदीक है क्या? 3330, 3350, 3305, 3345, हाँ नजदीक है ऑप्शन। ठीक है, तो आपका जवाब आ गया। आप कहेंगे सर रेशियो मेथड से भी इतनी ही कैलकुलेशन जाती, जब तक हमने ये किया हम रेशियो मेथड की गुणा ही ना कर लेते, 27, 28 और 11 की कर लेते तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, इनका टाइप अलग रहेगा। मैं टाइप 2 पे आ रहा हूं अब सीधा। अब टाइप 2 पे बच्चे मैं उस तरह के क्वेश्चन लेने वाला हूं जहां मैंने आपको कल समझाया था कि ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो तो क्या करते हैं, वार्षिक दर को 2 से डिवाइड करते हैं। ब्याज अगर छमाही हो, सॉरी तिमाही यानी कि क्वार्टरली हो तो वार्षिक दर को 4 से डिवाइड करते हैं। ब्याज अगर 8 महीने का हो, ब्याज 5 महीने का हो, बाकी और कुछ भी ब्याज हो तो आप 1 महीने का निकालो और जितने महीने का कह रहा है उतने महीने का ब्याज की दर निकालो। फिर मैंने उसके बाद आपको समझाया था कि मान लो मैं ब्याज अर्धवार्षिक कर रहा हूं तो 1 साल में कितनी बार लगेगा? 1 साल में आप कहेंगे सर 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगा। मैंने कहा ब्याज अगर मैं तिमाही ले रहा हूं तो 6 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? अगर मैं ब्याज को तिमाही रूप से लगा रहा हूं तो तिमाही दर तो आप निकाल लोगे, लेकिन वो 6 महीने में कितनी बार लगेगा? भाई 3 महीना और 3 महीना, 6 महीने में 2 बार लगेगा। यस, ब्याज अगर मान लो मैं 5 महीने के हिसाब से लगा रहा हूं, ब्याज अगर मैं 5 महीने के हिसाब से लगा रहा हूं तो 15 महीने में कितनी बार लगेगा ब्याज? 5 महीना, 5 महीना, 5 महीना, सर 15 महीने में 3 बार लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर है आपको कल वाला, तो टाइप 2 फिर मात्र औपचारिकताएं हैं, बच्चों वाला खेल है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जैसे टाइप 1 में आपको इंटरेस्ट आया ना, यहाँ और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। देखो इंटरेस्ट हमें बेसिकली कब आता है? जब हमें चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, पहला। और उससे भी ज्यादा मजा क्वेश्चन में तब आता है जब हम सवाल का उत्तर खुद निकाल लें, अपने पेन से अपनी कॉपी पर हमने जिस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया और वो क्वेश्चन हमसे आता ना हो। आता ना हो यानी कि हमने उस क्वेश्चन को कभी पहले ना पढ़ा हो, फर्स्ट टाइम पढ़ा हो और हमने उसका आंसर निकाल लिया। मैं कह रहा हूं इतने सुख की अनुभूति होती है ना, ऐसा लगता है कि यार आज का दिन तो सफल हो गया, मजा आ गया। तो वो पल आपको मैं लाना चाहता हूं, तभी मैं कह रहा हूं कि आप खुद सोचो सवाल में क्या करना चाहिए। कह रहा है 7,000 की धनराशि पर 36% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सबसे पहले ये देखो कि ब्याज अर्धवार्षिक है ना, हाफ ईयरली है ना। उसने बोला अर्धवार्षिक रूप से ब्याज को लगाना है, हाफ ईयरली लगाना है, तो बोला उसने कि हाफ ईयरली। तो सबसे पहले हमें अर्धवार्षिक दर, हाफ ईयरली रेट चाहिए, HYR। तो क्या होता है, वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो, तो अर्धवार्षिक दर कितनी हो जाएगी बच्चा? 18%। 18 दूनी 36। और दूसरी बात, 1 साल में कितनी बार लगेगा? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में कितनी बार लगेगा? 2 बार। कितनी बार लगेगा मेरे भाई? 1 वर्ष में लगेगा 2 बार। अब ये आपको पता चल गया कि रेट अर्धवार्षिक है तो 18% और 1 साल का समय है तो 2 बार ब्याज लगेगा। अब आप क्या रेशियो मेथड से जाओगे इसे? नहीं। अगर आप रेशियो से जाओगे तो 18% का फ्रैक्शन बहुत टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। 18/100 यानी कि 9/50, और 50 से 59, 50 से 59, 2 बार गुणा करनी है आपने। 59 की 2 बार मल्टीप्लाई आसान नहीं है। तो क्या फॉर्मूले से जाऊं? जा सकते हो, A+B+A×B/100 लगाओ, 18+18+18 × 18 लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 7,000 का उतना परसेंट निकाल दो। मैं कहूं कि इसे आप GR से क्यों नहीं जाते?
जीआर की कंडीशन सारी है हमारे पास कि भाई समय भी 2 साल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड समय है, और रेट भी प्रत्येक अर्धवर्ष का 18% है, मूलधन भी दिया हुआ है, सब कुछ है, मौका है, दस्तूर है। आप बता दो 2 बार का जीआर कितना होता है? 2:1। मूलधन से शुरुआत करते हैं 7,000 से, तो इसका 18% निकाल दो। 1% क्या होगा? दो संख्या पहले पॉइंट यानी कि 70। 18% कितना होगा? 18×7=126 यानी कि 1260। इसका फिर 18% निकाल दो, इसका फिर 18% निकाल दो, तो इसका 1% कितना होगा? दो संख्या पहले पॉइंट यानी कि 12.6। और 18% कितना होगा? 18 से गुणा कर दो, 18×6=108, हासिल के 10, 18×2 = 36 और 10 = 46, हासिल के 4, 18 कम 18 4 22, और एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 12×2 = 24, 2520 आ गया, प्लस 226.8, 25 और 2 27, 20 और 26 46, यानी कि 2746.8। कितना आ गया बच्चे? 2746.8। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। मजा आया? आप जिस भी मेथड से गए होंगे, अगर आपने आंसर निकाला होगा, आपको बहुत मजा आया होगा, आपको लगेगा यार वाह, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है। अच्छा, एक बार मुझे थम्स अप करके ये मुझे कंफर्म कर दो, क्या आप ये डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन से मेथड से बेस्ट होगा, कौन से मेथड से आसान बनेगा सवाल? थम्स अप करके बता दो मुझे। क्या ये पता आप धीरे धीरे, मैं यूं नहीं कर रहा हूं परफेक्ट आप एकदम मास्टर बन गए हो इसमें, थोड़ा बहुत 10 20 50 60% क्या ये पता कर पा रहे हो? चाहे आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच रहे हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड कर पा रहे हो कि यार ये इस मेथड से तो टफ हो जाएगा। यस, यही मैं चाहता हूँ। वेरी गुड। बताइए। देखो, जैसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि 7,000 रुपए की राशि है 1.5 साल 1.5 यानी कि 1.5 साल के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयर। अब जैसे ही बच्चा उसने अर्धवार्षिक बोला, यू हैव टू फाइंड द हाफ ईयरली रेट। आपको अर्धवार्षिक दर पता करनी है, तो हमें वार्षिक दर दे रखी है प्रति वर्ष की, तो बच्चे हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई? वार्षिक दर का आधा, यानी कि 20 का आधा कितना हो जाएगा बच्चा? 10%। और समय कितना दिया हुआ है? 1.5 ईयर। तो जरा मुझे बताना 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? भाई अगर मैं छमाही रूप से ब्याज लगा रहा हूं, मैं अगर अर्धवार्षिक ब्याज लगा रहा हूं, तो मेरे भाई मैं 1.5 साल में कितनी बार लगाऊंगा? बोलिए। मैं 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगाऊंगा? आप कहेंगे सर 6 महीना, 6 महीना और 6 महीना। सर आप 1.5 साल में 3 बार ब्याज लगाओगे, तो 10% के हिसाब से 3 बार का, जब भी रेट 10% हो, मैंने शुरू में आपको बताया, चाहे आप रेशियो मेथड से जाओ, चाहे आप फॉर्मूले से जाओ, चाहे आप जीआर से जाओ, तीनों से आसान रहेगा, तीनों से आप आसान रहेगा, क्योंकि 10% का रेशियो 1/10 बड़ा आसान होता है। 3 साल का आपको फॉर्मूला भी याद है 33.1। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि रेट 10% है और 3 बार का सीआई 33.1% है, जिस भी बच्चे को ये याद है, मैं कह रहा हूँ बाकी दो फॉर्मूले, जो बाकी दो तरीके हैं, उनके मुकाबले सबसे फास्ट आंसर उसी का आएगा जिसको ये पता है कि 10% का 3 बार का 33.1 होता है, वो उठा के 7,000 का 33.1% निकाल देगा। सबसे फास्ट वही रहेगा। लेकिन अगर याद नहीं है, तो फिर आप जीआर देख लो कि भाई जीआर होता है 3 बार का 3-3-1, और जीआर की शुरुआत हमेशा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल से होती है, जो कि 7,000 हमें दिया हुआ है। 7,000 का 10% कितना होगा? 700। 700 का भी 10% कितना होगा? 70। और 70 का भी 10% कितना होगा? 7। मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपका 2100, ये आएगा 210, और ये आएगा 7 एकम 7। जोड़ दीजिए जरा 2317। ये हो गया सवाल, 2317। ठीक है, आगे चलू। ये सवाल करिए।
बताएंगे बच्चे इसका जवाब जरा मुझे। सवाल है 8500 की धनराशि 6% वार्षिक दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो। बोलिए। कितने समय में कितनी बार लगेगा ये कैसे पता कर रहे हैं सर? आपने कल की क्लास का लास्ट 10 मिनट छोड़ दिया बच्चे। 15 मिनट। हाँ मैंने डिस्कस किया, बहुत सारा प्रैक्टिस कराया। कल की क्लास ओपन करना, इसके बाद क्लास के 15-20 मिनट देखना। वहाँ मैंने बताया कि अगर ब्याज छमाही है तो 1 साल में कितनी बार लगेगा, 1.5 साल में कितनी बार लगेगा, 2 साल में कितनी बार लगेगा, कैसे निकाले। सवाल है 8506% 2 साल अर्धवार्षिक दर। अगर उसने अर्धवार्षिक बोल दी तो आप पहले अर्धवार्षिक रेट, हाफ ईयरली रेट बता दो। वार्षिक दर को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा मेरे भाई? 3%। और समय कितना है? 2 साल। अगर मैं ब्याज को हाफ ईयरली लगा रहा हूं, अगर बचा मैं ब्याज को अर्धवार्षिक लगा रहा हूं 6 महीने में, अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने में, तो 2 साल में 24 महीने होते हैं, 12 × 2 24 महीने। तो 6 महीने के हिसाब से 24 महीने में कैसे कैसे लगेगा? 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना। कितनी बार लगेगा बच्चे? 4 बार लगेगा। भाई 2 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? 4 बार। क्या आप इसे रेशियो मेथड से जाना पसंद करोगे? 3% का फ्रैक्शन 3/100 हो जाएगा। तो 100 से 103, 100 से 103, 100 से 103, 100 से 103, 103 की 4 बार गुणा करनी है आपने। क्या ये आपको ठीक लग रहा है? 103 की 4 बार गुणा करना। आप क्या फॉर्मूला मेथड से जाओगे? 3% को आप 4 बार लिखोगे, 2 2 में फॉर्मूले लगाते जाओगे, कैलकुलेशन बनेगी वहां भी। नो डाउट कैलकुलेशन वहां भी बनेगी। तो क्या करें सर फिर? बताओ, आप ही बताओ फिर क्या करें। फिर आप जीआर मेथड से जाओ। भाई आपको पता है 4 बार का जीआर क्या होता है बच्चा? 4641। और जीआर की शुरुआत हमेशा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन से होती है। तो मूलधन क्या है? 8500। 8500 का 3% निकालने से पहले 1% देख लो। 1% के लिए क्या बताया? 2 डिजिट पहले जीरो, यानी कि 85। अब 85 की 3 में गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25। अब 255 का भी 3% निकाल दो। 3% यानी कि 2 डिजिट पहले पॉइंट, तो 2.55। 2 डिजिट पहले पॉइंट है, याद रखना। 3 की गुणा करो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। और 2 डिजिट पहले पॉइंट यानी कि 7.655। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इसका भी 3% निकालने जाऊंगा तो डेसिमल में नहीं पहुंच जाऊंगा मैं? क्या मैं अगर इसका भी भाई 7.655 का भी अगर मैं 3% निकालने गया तो क्या मैं डेसिमल में नहीं पहुंच जाऊंगा? और क्या डेसिमल से किसी भी ऑप्शन पे कुछ फर्क पड़ रहा है? क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन है कि जिसकी डेसिमल से पहले वाली डिजिट बिल्कुल सेम हो और डेसिमल के बाद वाली डिजिट ही अलग हो? सोचो आप कहेंगे सर 1066, 9968, 1050, 1025। नहीं सर, डेसिमल से फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बचा? मैं डेसिमल से 7.55 का 3% 0.0 में जाएगा, और 0.0 से मेरे ऑप्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो यानी कि यहां से आगे अगर मैं कैलकुलेट ना भी करूं तो भी मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। अरे क्यों नहीं सोच रहे आप ऐसा? आप 7.65 का 3% निकालोगे 0.0 में जाएगा, फिर उसका भी 3% निकालोगे 0.00 में जाएगा, और उससे मेरे ऑप्शन पर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि और पॉइंट से पहले वाली डिजिट सारी अलग अलग हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज से आएंगी।
तो आपको ये इनकी मल्टीप्लाई से ही अपना आंसर के नजदीक आप पहुंच जाओगे। आप मल्टीप्लाई करना जरा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 2 22, 4 दूनी 8 2 10, प्लस 6 पंजे 30, 3 6 6 36, 3 39, 3 6 7 42 और 3 45। जोड़ना जरा इसको, कितना आएगा, 45 20 65, 1065.9, यानी कि मेरा आंसर 1065.9 के नजदीक होगा। 1065.9 के नजदीक कौन सा उत्तर है भैया? 1050, 1025, ये तीनों ऑप्शन हटा दो, 1066 ये रहा ना, ऑप्शन ए। कम से कम कैलकुलेशन में उत्तर आ गया। बोलिए, यहां आया 1065.9, मैंने इतनी कैलकुलेशन को नहीं जोड़ा, ये जितनी भी आएगी जुड़ के थोड़ा बहुत जुड़ेगी, इसके नजदीक लगभग पहुंच जाएगी ये। क्यों? सही बोला ना? वेरी गुड। ऐसा दिमाग लगाओगे आप भी अपने क्वेश्चंस में। अब आगे बढ़ू, चलिए ये सवाल करेंगे बच्चे जरा। कह रहे 15,600 धनराशि का 12% वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को मैं त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली कैलकुलेट करता हूं तो? यदि मैं ब्याज को क्वार्टरली कैलकुलेट करता हूं तो बताइए। अच्छा, राहुल सर की मैराथन है यूट्यूब। ठीक है। क्यों लगाते हैं मैराथन राहुल? हाँ नहीं, चुपचाप पढ़ाया नहीं जाता बच्चों को। मैराथन 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 लास्ट में लगाते हैं यार। राहुल सर को भी तुम लोगों से कुछ खास लगाव हो गया है। मुझे बड़ा डर लगता है इन मैराथन वगैरह से। बोलो भाई, मेरी तरफ मत देखो, इस सवाल को करके बताओ मुझे क्या जवाब होगा, कौन से मेथड से जाएं, कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है। देखो, अगर मैं ब्याज को त्रैमासिक यूज करता हूं तो फिर मुझे क्वार्टरली रेट पता करना होगा। और क्वार्टरली रेट क्या होता है? वार्षिक दर को 4 से डिवाइड कर दो। वार्षिक दर को 4 से डिवाइड कर दो। आपको 12% वार्षिक दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करेंगे 3% आ जाएगा। समय कितना है बच्चा? 9 महीने। और अगर मैं हर 3 महीने यानी कि त्रैमासिक ब्याज लगाता हूं तो 9 महीने में क्या ब्याज 3 बार नहीं लगेगा? क्या 9 महीने में 3 बार नहीं लगेगा ब्याज? आप कहेंगे हाँ जी सर 3 बार लगेगा। 3% को क्या मैं रेशियो मेथड से जाऊं? क्या मैं फॉर्मूले से जाऊं? फॉर्मूले से अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, मैंने लिखवाया टेबल में कल, कि 3% रेट है और 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बोलिए, 9.2727%। क्या होता है? 9.2727%। अगर याद है तो फिर आप 15,600 का 9.2727 निकालो, आंसर आ जाएगा। ओके। लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर आप जीआर मेथड से जाओ। 3 बार का जीआर क्या होता है? 331। और शुरुआत कहां से होगी? मूलधन से। मूलधन से होगी। ठीक है। तो यहां पे इसका 3% निकालेंगे तो 1% कितना है? दो संख्या पहले पॉइंट, 156 की 3 में गुणा करेंगे, 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 1 4। फिर इसका 3% निकालो, दो संख्या पहले पॉइंट यानी कि 4.68, 3 अट्ठे 24, 3 6 18 2 20, 3 चौक 12 2 14, और दो संख्या पहले पॉइंट है यानी कि ये
और इसका भी आप 3% निकालोगे। क्या जरूरत है 3% निकालने की? ऑप्शन देखना जरा। अगर ऑप्शन डेसिमल से पहले सेम हो और डेसिमल के बाद कुछ बदलाव हो तो फिर हमें जरूरत है। 1925.75, 1925.15, हमें जरूरत है। हमें जरूरत है या नहीं है? नहीं भी है। क्यों? देखो, ये हालांकि मुझे पता है कि ये दो ऑप्शन सेम जा रहे हैं, लेकिन जब मैं इन दोनों को कैलकुलेट करके देखा मैंने अपने दिमाग में, तो 4 तिया 12, 14 तिया 42, यानी कि मेरा उत्तर 1200 1400 के आसपास है। मेरा उत्तर 1400 के आसपास रहेगा। और ये दो ऑप्शन जो मैच कर रहे हैं ये 1900 वाले हैं। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जोड़कर 1900 के आसपास रहता तो फिर मैं आगे इसका भी 3% निकालता। मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने बोला कि अगर डेसिमल से पहले ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो आप पूरा परसेंट निकालो, लेकिन मैं उसमें भी थोड़ा खेल गया। मैंने कहा इनकी गुणा करके जोड़ना जरा, लगभग एग्जैक्ट मत करो, लगभग कर लो। तो 4 तिया 1200, 1300 के आसपास ये रहेगा। 14 तिया 42, यानी कि ओवरऑल मेरा उत्तर कहीं ना कहीं 1300 1400 के आसपास रहेगा। तो एक ही ऑप्शन है, इन दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है आपने। यानी कि अब भी मैं आगे की कैलकुलेशन नहीं करूंगा। और मेरा उत्तर किसके आसपास आ गया? 1300 1400 के आसपास, ऑप्शन ए। एग्जैक्ट उत्तर भी निकालने की मुझे जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट उत्तर निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 8 = 24, 2, 3 × 6 = 18, 2 20, 2 3 चौक 12, 2 14। भाई जब मैं खुद क्वेश्चन करता था ना, तो मैं इसी तरीके से अपने एग्जाम में क्वेश्चन करता था। दरअसल मैं बच्चों को वही पढ़ाता हूँ जो चीज एप्लीकेबल हो। मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रिक्स भी हैं, आपको देखकर आंखें ऐसे खुल जाएंगी, हाँ ये सवाल ऐसे भी होगा इतना आसान तरीके से। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अपने एग्जाम में वो तरीका लगा ही नहीं पाओ। आपके दिमाग में वो तरीका स्ट्राइक करेगा ही नहीं एग्जाम में। पढ़ाया जाता है यूट्यूब पर बहुत सारा ऐसा मटेरियल, अलग अलग नए नए तरीकों से, लेकिन बच्चा उनको क्या एग्जाम में कर पा रहा है तरीकों को, असली बात वो है। ओके, तो आप इसको जोड़ लीजिए, लगभग कितना आ गया? 42 और 4 46, तो 1446.12 के आसपास एक ही ऑप्शन है। हालांकि ये वाला कैलकुलेट नहीं किया, कितना पहुंच जाता ये भी। ओके, एंड कर दें क्लास? ठीक है फिर चलो, क्योंकि आपकी मैराथन है रीजनिंग की, एंड कर देते हैं। बाकी हम कल यानी कि अब मंडे में कर लेंगे, है ना? कल तो आपका ऑफ है। बाकी मंडे पर मैं कोशिश करूंगा कि मंडे और ट्यूसडे में ये जो सीआई है आपका एंड हो जाए। और अगला वीक जो आपका रहेगा उसमें हम लोग किसी एक कंप्लीट, देखो मंडे ट्यूसडे तक सीआई होगा, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, 4 दिन में मैं कोशिश करूंगा किसी एक चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। तो ओके, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।